Good morning students, this is lecture 3 of class 8 mathematics chapter 6 square and square root। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम स्क्वायर नंबर किस तरह फाइंड आउट करते हैं किसी नंबर का। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि एक स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि एक स्क्वायर रूट होता क्या है। व्हाट इज अ स्क्वायर रूट, कि ये होता क्या है स्क्वायर रूट। तो आप रिकॉल कीजिए, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था शुरुआत में चैप्टर की इंट्रोडक्शन में द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर। वो क्या थी? अ नंबर विच कैन बी अ नंबर n इज हैड टू बी अ स्क्वायर नंबर विच कैन बी रिटर्न एज दिस फॉर्म m स्क्वायर फॉर्म और m इंटू m। तो यहाँ पर अगर हमारे पास जो n है वो एक स्क्वायर नंबर है, n इज अ स्क्वायर नंबर जिसे हमें रिप्रेजेंट करना है m स्क्वायर की फॉर्म में या कहें m मल्टीप्लाइड बाय m। तो यहाँ पर ये जो m है, जो वैल्यू है m, वो है स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ n। जो m है हमारे पास वो हम कह सकते हैं m इज द स्क्वायर रूट ऑफ n। क्लियर? मतलब कि यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ये जो सिंबल है दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्क्वायर रूट। अगर हमें n का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा? m के। इट विल बी इक्वल टू m। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं 16 का, स्क्वायर रूट ऑफ 16। ये जो सिंबल लगाते हैं हम और उसके नीचे नंबर लिखते हैं उसे रीड क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 16 विल बी इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 4 का स्क्वायर करें, इफ वी डू स्क्वायर ऑफ 4 व्हाट विल वी गेट? क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 16। स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो क्या है? स्क्वायर ऑफ -4। अगर आप -4 का स्क्वायर करते हैं तो वो भी किसके इक्वल होता है? 16 के। देखिए -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड टू -4। आपने क्या पढ़ा है? जब भी हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनको होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 16 एंड क्योंकि यहाँ पर दो माइनस साइन है, दो नेगेटिव इंटीजर हैं, तो जो रिजल्ट होगा वो होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 16। तो यहाँ पर हमारे पास 4 का स्क्वायर भी 16 है एंड -4 का स्क्वायर भी 16 है। लेकिन क्योंकि आपकी क्लास की स्कोप के और सिलेबस के अप्रोप्रिएटली हम चलें तो हम यहाँ पर जो माइनस वाली कंसिडरेशन है हमारी उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब हम इस क्लास में या 8th क्लास में या इस चैप्टर में जब भी स्क्वायर रूट की बात करेंगे, जब भी हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, एक नंबर के स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट की, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। हम बात कर रहे हैं उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट की, ना कि उसका नेगेटिव स्क्वायर रूट। हमेशा हम बात करेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, ना कि उसका नेगेटिव स्क्वायर रूट। यहाँ पर हम नेगेटिव स्क्वायर रूट की बात नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये होता है हमारे पास स्क्वायर रूट। अब हमें नीड क्यों है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की? अगला जो क्वेश्चन है वो है नीड। व्हाट इज द नीड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट? मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर शेप है जिसका एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा जाता है व्हाट इज इट्स साइड, तो इसकी साइड आप इजीली बता सकते हैं, इट्स साइड विल बी 2 मीटर। अगर एरिया 4 मीटर स्क्वायर है तो आपको पता है स्क्वायर का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो यहाँ से जो साइड होगी वो होगी 2 मीटर। अगर हमारे पास ये होता 36 मीटर स्क्वायर तब हमारे पास साइड आ जाती 6 मीटर। तो यहाँ पर हम इजीली जो हमें रिकॉल है, स्क्वायर से रिकॉल है, हमें ये पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसलिए अगर एरिया 4 है तो साइड की वैल्यू 2 मीटर होगी एंड 36 स्क्वायर होता है 6 का, तो अगर एरिया 36 है, एरिया इज 36 मीटर स्क्वायर, तो जो साइड की वैल्यू है वो होगी हमारे पास 6 मीटर। लेकिन हम सभी नंबर्स के बड़े बड़े जो नंबर हैं उनके सभी के रिकॉल नहीं कर सकते फॉर्मूला, उनके सभी के हम स्क्वायर्स को रिकॉल नहीं रख सकते, स्क्वायर्स को याद नहीं रख सकते। इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड सेकंड इज प्राइम फैक्टराइजेशन।
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और प्राइम फैक्टराइजेशन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह इन दो मेथड्स का यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होती है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन देखिए, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह हम किसी स्क्वायर नंबर को शो कर सकते हैं एज अ सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स। एक स्क्वायर नंबर 25 है, उसको हमने शो कर दिया है सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। अगर ये 5 का स्क्वायर है तो हमने बता दिया कि ये होता है 1 2 3 4 5 7 9, इस तरीके से। जैसे हमने 5 का स्क्वायर पढ़ा, ऐसे ही हम स्टडी करते हैं स्क्वायर ऑफ 7। स्क्वायर ऑफ 7 क्या होता है? 49। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। टोटल यहाँ पर जो हमने स्टेप्स किए, जो हमने नंबर्स को ऐड किया, हमने कितने नंबर्स को ऐड किया? 7 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है स्क्वायर ऑफ 7 49। अब यहाँ पर ये जो मेथड है, इसको अगर हम रिवर्स यूज़ करें, अगर हमारे पास एक नंबर गिवन है 49, हमें फाइंड आउट करना है इस 49 का स्क्वायर रूट। हमें बताना है स्क्वायर रूट क्या होगा 49 का, वो नंबर बताना है जिसका स्क्वायर 49 होता है। तो हम सेम एज इट इज़ सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। 49 - 1 48। अब क्योंकि हम ऐड करके शो कर सकते हैं तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 49 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास क्या आया? 48। 48 - 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 45। 45 - 5 होगा हमारे पास 40। 40 - 7 होगा हमारे पास 33। 33 - 9 होगा हमारे पास 24। 24 - 11 13, एंड 13 - 13 विल बी इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने जो ये सब्ट्रैक्शन किया, ये हमने क्या किया है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया है हमने रिपीटेडली, लगातार रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन किया है। शुरू कहाँ से किया? फर्स्ट ऑड नंबर 1 से, और उसके बाद अपने ऑड नंबर को बढ़ाते गए। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि हमने टोटल 7 स्टेप्स किए। हमने 7 स्टेप्स परफॉर्म किए, या आप कह सकते हैं 7 सब्ट्रैक्शन की। 7 सब्ट्रैक्शन करने पे जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो आया है 0। इसका मतलब जो 49 है उसे हम शो कर सकते हैं एज सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर। फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स। तो क्योंकि इसे हम शो कर सकते हैं एज सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स, इसका मतलब ये एक स्क्वायर नंबर है, और इसका जो स्क्वायर रूट है ये 7 के स्क्वायर के इक्वल है, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो होगा 7। इट इज़ 7, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, उससे रिलेटेड ये हमारे पास मेथड है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब भी हमें फाइंड आउट करना है एक स्क्वायर नंबर का, तो हम 1 से लेके सब्ट्रैक्शन करना शुरू करेंगे जब तक हमारे पास रिजल्ट 0 नहीं आ जाता। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 49 नहीं होता, 49 की जगह होता 53। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे 53 - 13 जब हम करते, 53 - 13, तो हमारे पास रिजल्ट बचता 4। 4 के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर वो हम करते 4 - 15, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता -11। मतलब हमारे पास 0 नहीं आया, 0 की जगह आ गया एक नेगेटिव इंटीजर। 0 की जगह हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर आ गया। अगर ऐसा हो जाता है, नेगेटिव इंटीजर आता है, तो इसका मतलब है कि जो नंबर है, जो हमारे पास 53 नंबर है, वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। इट इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। क्लियर? तो यहाँ पे 13 करते करते लास्ट में 4 आता, और यहाँ पे हमें इस तरह से वैल्यू मिलती। क्लियर? इट इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो अगर हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि एक नंबर स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो हम यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे, और अगर 0 आ जाएगा लास्ट में तो वो एक स्क्वायर नंबर है, अगर एक नेगेटिव आएगा तो वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर? अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकंड जो मेथड है हमारे पास, वो है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। किसी नंबर में
किसी नंबर का स्क्वायर रूट, एक स्क्वायर का स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन में। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं हम। देखिए क्या होता है इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका मतलब क्या है, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि हम फाइंड आउट करते हैं प्राइम नंबर्स जो कि फैक्टर हों हमारे नंबर के। अगर हमने यहाँ पे नंबर लिया 64 तो हम फाइंड आउट करेंगे वो प्राइम नंबर जो इसके 64 के फैक्टर हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 32। आगे फिर डिवाइड करेंगे कंटिन्यूसली तो हमारे पास यहाँ जो रिजल्ट है वो लास्ट में 1 आ जाएगा। तो जो फैक्टर्स हैं 64 के वो क्या है, देखिए 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2। क्लियर, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं 64 के। तो क्लियरली अगर आप स्क्वायर रूट रिकॉल कर पाए, स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है, तो वो होता है 8। हम पढ़ चुके हैं स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, तो वो इक्वल होता है 8 के। तो आप यहाँ पर एक पैटर्न देखिए, अगर हम यहाँ पे पेयर्स बनाए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो टोटल हमारे पास यहाँ जो पेयर बने वो बने हमारे पास 3 पेयर्स। तो 3 पेयर्स का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। हर एक पेयर अगर 2 जो फैक्टर है हमारा 2 उसके 3 पेयर बने हैं तो हर पेयर से हम एक नंबर लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8। तो जो स्क्वायर रूट है 64 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो है 8। इट इज इक्वल टू 8। क्लियर। अगर यहाँ पर हमारे पास नंबर होता 128, अब हम स्टडी कर रहे हैं एक अलग मेथड। अगर हमारे पास नंबर है 128 तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये फैक्टर्स होंगे हमारे पास। 64 इंटू 2 128 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 है मल्टीप्लीकेशन में वो 7 टाइम्स आएगा। अब आप इसके पेयर बनाइए तो देखिए जब हम पेयर बनाते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक नंबर आ जाता है, यहाँ से 2, एक यहाँ से 2 और एक यहाँ से 2, लेकिन जो लास्ट में हमारे पास एक 2 बच गया दैट इज पेयरलेस। इस 2 का कोई भी पेयर नहीं है। अब क्योंकि इस 2 का हमारे पास पेयर नहीं है तो इसका मतलब 128 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। इट इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, या आप कह सकते हैं इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कौन? 128। तो क्या ऐसा हो सकता है किसी मेथड से हम इस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकें? तो ऐसे 2 मेथड है। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, कि हम मल्टीप्लिकेशन से किस तरह इसे स्क्वायर नंबर बना सकते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे जो पेयर हैं वो 3 बन रहे हैं, एक 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो अगर हम 128 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 2 से, अगर हम 128 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 256। और 256 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 128 मल्टीप्लाइड बाई 2। उसमें 2 एक और फैक्टर जुड़ जाएगा, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे? हमारे पास 2 है वो 8 टाइम्स आ जाएगा, 8 फैक्टर हो जाएंगे 2 के। क्लियर। अब यहाँ पर हम पेयरिंग स्टार्ट करें तो हमारे पास यहाँ टोटल पेयर हो जाएंगे 4 टोटल पेयर हैं। 4 टोटल पेयर हैं तो इसका मतलब है रूट 256 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 16। वो हो जाएगा हमारे पास 16 के इक्वल। क्लियर। तो ये हमने फाइंड आउट किया बाय मल्टीप्लिकेशन। हमने एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को बना दिया एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 256। अब हम करेंगे जो अगला मेथड है वो है बाय डिवीजन। मतलब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके एक नंबर से, एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया 2 से और परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब हम कोशिश करेंगे डिवीजन से करने की।
बाय डिवीजन। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास था वो क्या है, नंबर 128। 128 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं हमारे पास ये। तो अब यहाँ पर पेयरिंग जब हमने की थी तो 3 पेयर्स कंप्लीट थे और एक एक्स्ट्रा 2 था। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा है, अगर हम 128 को डिवाइड कर दें 2 से, 128 इज डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 64। अगर 128 को हमने 2 से डिवाइड किया है तो ये जो फैक्टर है ये हमारा एक कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड कर दिया 2 से डिवाइड करने पे 2/2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं ये फिर पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे। तो हमारे पास जो 64 है वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये हमारे पास पेयर बन गए। तो वापिस से जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 वो हो जाएगा 8। क्लियर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवीजन यूज करके 2 से डिवाइड करके हमने उसे बना दिया एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 64, और यहाँ पर हमने उसका फाइंड आउट कर लिया स्क्वायर रूट। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर, अगला जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4, उसमें हम स्टडी करेंगे कि स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं एक नंबर का बाय डिवीजन मेथड। नेक्स्ट मेथड इज डिवीजन मेथड। क्लियर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।